नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक डाकिनी की यातना के बारे में। और ये जो घटना है ये बिल्कुल सत्य है। भारत के ही किसी राज्य के एक गांव में एक बाबा जी रहते थे जो कि साधु की वेशभूषा में रहते थे। और उन बाबा जी के साथ में उनकी एक सेविका भी रहा करती थी। और गांव के सभी लोग उनके दरबार में आया जाया करते थे। और वो जो साधु बाबा जी थे वो किसी भी इंसान का भूत भविष्य या फिर उसके साथ में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान वो बताते थे। तो बहुत दूर दूर से उनके जो कुटिया थी उनकी वहाँ पर लोग आते रहते थे। लेकिन उन बाबा जी के साथ में जो सेविका उनकी रहती थी उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि दिखने में वो एक नॉर्मल सी जो फीमेल स्त्री होती है वैसी वो दिखाई पड़ती थी। तो बाकी लोग भी सोचते थे कि ये बाबा जी की कोई सेविका होगी और ये बाबा जी के यहाँ इस सेवा में हाथ बटाती होगी। लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही थी। असलियत में उस साधु बाबा के साथ में जो स्त्री रहती थी, जो कि उनकी सेविका के तौर पर वहाँ पर रहती थी, वो एक डाकिनी थी। और आपको जैसा पता होगा ये जो यक्षिणियाँ होती हैं या फिर जो ये डाकिनी होती हैं, इनको कोई सिद्ध भी कर सकता है। और ये स्थूल स्वरूप में, मतलब हम इंसानों की तरह स्वरूप में साथ में भी रह सकते हैं। तो वो जो डाकिनी थी उसको उन बाबा जी ने सिद्ध किया हुआ था। लेकिन वो इंसान के रूप में उनके साथ में रहती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि वो बहुत एक नॉर्मल से लुक में वहाँ पर रहती थी। आज भी उस एरिया में ये कहानी बताई जाती है और वो स्थान जहाँ पर वो बाबा जी थे वो स्थान आज भी मौजूद है। सुनने में आता है कि आज भी वहाँ उनके स्थान से वो आवाज़ें आती हैं जो कि बाद में वहाँ के लोगों को सुनाई पड़ने लगी थी। तो किसी को ये नहीं पता था कि ये साधु बाबा जी के साथ में जो फीमेल रहती है ये कौन है। और वो साधु बाबा पब्लिक का जो भी समाधान बताते थे वो उस डाकिनी की वजह से ही बताते थे, क्योंकि डाकिनी उनको जवाब बताया करती थी। लेकिन जो जवाब डाकिनी उन बाबा जी को बताया करती थी पब्लिक के बीच में, वो सूक्ष्म रूप में बताया करती थी। मतलब सिर्फ बाबा जी को ही पता लगता था कि इसने क्या बोला है। तो किसी भी इंसान के बारे में या फिर उसका बैकग्राउंड के बारे में, उसके साथ में कोई दिक्कत चल रही है, ये तुरंत वो जो डाकिनी रहती थी एज ए सेविका उनके साथ में बाबा जी को बता दिया करती थी। और बाबा जी उसके बाद पब्लिक को बताते थे। तो बाकी लोग बाबा जी को ही मानते थे। मतलब किसी को ये नहीं पता था कि बाबा जी जो भी बताते हैं इन बाकी दुनिया के लोगों को, वो इस फीमेल की वजह से बताते हैं जो कि इनके साथ में ही इस कुटिया में रहती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस डाकिनी को सिद्ध करने के लिए बाबा जी ने साधनाएं भी की थी। और डाकिनी की शर्त ये थी कि हर रात उसको एक शराब की बोतल और एक मुर्गा चाहिए। तो हर रात वो जो बाबा जी थे वो एक शराब की बोतल और मुर्गा उस डाकिनी को देते थे। मतलब ये उसका परमानेंट मतलब भोग था। अगर किसी भी दिन उन साधु बाबा ने उस डाकिनी को मुर्गा और शराब की बोतल नहीं दी तो वो उन साधु बाबा को उसी वक्त मार देने वाली थी। और असलियत बताऊं तो आपको दोस्तों, ये जो सत्ताएं होती हैं जो जिनमें कि राक्षसी तत्व होता है, ये कुछ इसी तरह की होती हैं। इनको अगर शराब की बोतल और वो नहीं दिया जाएगा मुर्गा, तो ये उस बाबा जी को मार देने वाली थी। और ये पहले से ही, मतलब जब उनके वचन लिए गए होंगे एक दूसरे से, तो ये फिक्स हो गया था। हालांकि ये बातें पब्लिक में किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन वो साधु बाबा जिनको इस साधना के बारे में पता था, या फिर जिनके पास इन सूक्ष्म तत्वों को देखने की दृष्टि थी, उनको इसके बारे में पता था। बाकी आम लोगों को कुछ नहीं पता था। वो तो उस डाकिनी को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्त्री के रूप में उनके साथ में रहती थी। तो जब तक साधु बाबा को याद रहेगा कि मुझे हर रात को डाकिनी को एक शराब की बोतल देनी है और एक मुर्गा इसको देना है, तब तक तो वो जिंदा रहने वाले थे। और जिस दिन वो नहीं दे पाए, भले ही वो भूल गए हों या फिर मुर्गा सड़ा हुआ निकला हो, खराब निकला हो, या फिर कोई भी फॉल्ट उनकी तरफ से हो गया हो, तो उसी दिन डाकिनी उनको मार देने वाली थी। होता क्या है, एक दिन जो साधु बाबा थे वो उसको शराब देना और मुर्गा देना किसी कारण से
भूल जाते हैं। तो जो उनकी कुटिया थी, जो कि एक गाँव में ही थी, मतलब बाकी लोग भी वहाँ पर रहते थे और वो बाबा जी की कुटिया भी वहाँ पर थी। तो बाबा जी की कुटिया से बहुत चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही थी। इतनी डराने वाली आवाज़ उनकी कुटिया से आ रही थी बाबा जी की, कि कोई भी गाँव वाला उस कुटिया की तरफ को जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्योंकि ये जो मलीन सत्ताएँ होती हैं ना दोस्तों, ये यातनाएँ ऐसी देती हैं कि वो आम इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो कोई भी इंसान बाबा जी की जो कुटिया से आवाज़ आ रही थी उनके चीखने की, चिल्लाने की, उसकी तरफ डर के मारे गए ही नहीं। कई दिनों बाद बाबा जी अपनी ही कुटिया में मृत पाए गए, और जो वो सेविका, मतलब जो डाकनी वहाँ रहती थी, वो भी वहाँ पर नहीं थी, मतलब वो भी गायब हो चुकी थी। लेकिन बाबा जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आज भी उस गाँव के लोगों को बाबा जी की कुटिया से वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कभी-कभार सुनाई पड़ती हैं। तो ये सूक्ष्म जगत की जो सत्ताएँ होती हैं, स्पेशली जो सिद्धि मार्ग होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक ही हमारे साथ चलेगा। हमारे शरीर छोड़ देने के बाद भी उनकी यातनाएँ ख़त्म नहीं होती हैं। और सूक्ष्म जगत की सत्ताएँ, मतलब ये डाकिनी जैसी जो राक्षसी तत्व वाली सत्ताएँ होती हैं, ये तो इतनी निर्दयी होती हैं कि आम इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से कभी भी इन सिद्धि मार्गों के चक्कर में या फिर सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लोग यूट्यूब में देख कर के सीधे-सीधे साधनाएँ करने लगते हैं लालच में, जबकि अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत की सत्ताएँ होती हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल हम इंसानों की तरह नहीं होता है। वो बिल्कुल अलग ही तरह की होती हैं। अगर उनका बात आपने नहीं मानी, तो आपको इस तरह की यातनाएँ दी जाएगी, जैसी यातनाएँ नर्कलोक में भी नहीं होती होंगी। लेकिन ऊपर वाले ने उनको बनाया ही ऐसा होता है। उन बाबा जी को जितनी पीड़ा हो रही होगी या फिर जिस भी तरह की यातना वो सह रहे होंगे शरीर ना होने के बावजूद भी, उसका एहसास उसको होता ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा रूथलेस टाइप की ये एंटिटीज़ होती हैं। तो इस तरह की निम्न स्तरीय सत्ताओं की साधनाएँ कभी भी नहीं करनी चाहिए। और साधनाएँ करनी भी हैं तो हमेशा ही गुरु की शरण में होकर के करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपने इस वाले अनुभव के बारे में आज तक सुना था या नहीं सुना था, लेकिन ये सत्य घटना पर आधारित है। और किसी लालच में ही वो बाबा जी ने भी उस डाकिनी को सिद्ध किया होगा, और एट द एंड उनका क्या हश्र हुआ था, वो अभी भी हो सकता है उसी की कैद में होंगे। मन बुद्धि के गुलाम होने की वजह से ही वो इस तरह की मायावार वाली भक्तियों में आए होंगे, क्योंकि अशुद्ध भक्तियां कहलाती हैं। इसलिए हमेशा माया पार वाली भक्ति करनी चाहिए। मोक्ष मार्ग ही सर्वोत्तम रहता है, और मोक्ष प्राप्ति से बड़ी कोई भी सिद्धि होती नहीं है, परमात्मा से बड़ी कोई भी शक्ति होती नहीं है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।